नमस्कार दोस्तों, आज 15 जनवरी 2026 की ताज़ा और ज़रूरी 10 बड़ी खबरें लेकर मैं वापस आया हूँ। जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये न्यूज़ आप तक और भी लोगों तक पहुँचे। एक छोटा सा सवाल भी है। प्रश्न मकर संक्रांति किस ग्रह की चाल से जुड़ी मानी जाती है? ए. सूर्य, बी. चंद्र, सी. मंगल, डी. बृहस्पति। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को सरप्राइज इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय अब दारा शिकोह रोड पर स्थित नए सेवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित होने वाला है। साउथ ब्लॉक में 1947 से जो परंपरा थी वह बदल रही है और नया परिसर ओपन फ्लोर मॉडल पर आधारित होगा। इसमें पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए अलग अलग इमारतें हैं। लागत करीब 1189 करोड़ है और इसे उच्चतम भूकंपीय व सुरक्षा मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इससे सरकारी कामकाज में आधुनिकता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 114 राफेल फाइटर जेट की महा मेगा डील, 3,25,000 करोड़ रुपए। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद की संभावित डील पर विचार हो रहा है, जिसकी कुल लागत लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए यानी करीब 36 अरब डॉलर बताई जा रही है। इस डील का एक अहम पहलू यह है कि अधिकांश विमानों का उत्पादन भारत में ही होगा, जिससे स्थानीय विनिर्माण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक स्वदेशी सामग्री लगभग 30% रहेगी, जो बाद में 60% तक बढ़ सकती है। यह कदम भारतीय वायु शक्ति को लंबी अवधि में मजबूती देगा और विदेशी विनिर्माण पर निर्भरता कम करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व बैंक की सकारात्मक रिपोर्ट 7.2% जीडीपी ग्रोथ। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर 7.2% बताया है, जो पहले के अनुमान 6.3% से 0.9% अधिक है। इस वृद्धि को मजबूत घरेलू मांग, कर सुधार और नीति स्थिरता से जोड़ा गया है। विश्व बैंक ने 2026-27 के लिए भी उम्मीद जताई है कि विकास दर लगभग 6.8% रह सकती है। ऐसा सुधार वैश्विक टैरिफ दबावों के बावजूद अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है और निवेश व रोजगार के लिए सकारात्मक संदेश है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में तेज और गहरी ठंड के साथ घना कोहरा बना हुआ है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहकर लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, जबकि अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। विजिबिलिटी बहुत घटने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। प्रशासन और परिवहन एजेंसियां आपात स्थितियों के लिए सतर्क मोड में हैं और जनता को यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की अदालत ने लाल किले के बाहर हुए विस्फोट मामले में 5 आरोपियों, जिनमें डॉ. अदील रथर, डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल गणई, मौलवी इरफान अहमद वागे और जसीर बिलाल वाणी शामिल हैं, की एनआईए हिरासत 16 जनवरी तक बढ़ा दी है। 10 नवंबर के उस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी और जांच में एनआईए ने आरोपियों से मिले विरोधाभासी बयानों का हवाला दिया है। इस विस्तार से जांच एजेंसी को सबूत इकट्ठा करने और मामले की गंभीरता से पड़ताल करने का समय मिल सकेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमृतसर में 10 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाली ईमेल प्राप्त हुई, जिनमें राष्ट्रगान संबंधी भड़काऊ संदेश भी थे। प्रभावित स्कूलों में श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, मिलेनियम स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस शामिल है। तुरंत सभी स्कूल खाली कर दिए गए और बम निरोधक दस्ते तथा साइबर सेल ने कार्रवाई शुरू कर दी। यह तीसरी बार है जब ऐसी धमकी मिली है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है।
प्रशासन शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने का दावा कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति पूरे भारत में भव्य रूप से मनाई जा रही है। गंगा सागर और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर हजारों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में भी पवित्र स्नान कर रहे हैं। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। इसे नई ऊर्जा और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है ताकि इस धार्मिक क्रियाकलाप में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कई बड़े निर्णय हुए हैं। मोहाली पर गंगा पर नया पक्का पुल और 4 लेन सड़क परियोजना 1256 करोड़ रुपए की लागत पर NH 31 और NH 922 को जोड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने AI मिशन का ऐलान करते हुए 65 डेटा लैब्स और 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। राज्य में ठंड के कारण ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। इन पहलों से अवसंरचना और टेक्नोलॉजी दोनों में तेजी आने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बड़ी खबरें। पटना एम्स में राज्य का पहला स्किन बैंक शुरू हुआ है, जो बर्न इंजरी के मरीजों को बेहतर सुविधा देगा। वहीं पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी हुई और सासाराम में सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर आरोपों का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 170 से ज्यादा स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता मंजूर की और स्पेस टैक में 628 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। तेलंगाना में IAS कैडर विस्तार से अब 218 अफसर होंगे। ये कदम स्वास्थ्य, न्याय और आर्थिक विकास को गति देंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रेलवे में केवल हलाल मीट परोसने की अड़चनों ने विवाद खड़ा कर दिया है और NHRC ने नोटिस जारी किया। यह भोजन विकल्प और रोजगार अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। साथ ही शख्सगाम घाटी में चीन की सड़क निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसे भारत ने अवैध कब्जा बताया है। वहीं ईरान में बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों के चलते विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी है और दूतावास से संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।